बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 3, इसमें इसका पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? इसका सही आंसर एल्यूमिनियम होगा, ऑप्शन डी। चौथा क्वेश्चन, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन, एक्स किरणों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन पहला और चौथा है। पहला, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रच्छेद नहीं करती हैं, और चौथा, बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किया जाने वाला यौगिक है। तो K2CR2O7 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण आर, नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। निम्न संदर्भ में कौन सा सही है? ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सभी पदार्थों के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार या बेस के विषय में सही है? तो यह कड़वा होता है एवं लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची प्रथम में जंतु और सूची द्वितीय में संघ है। तो एस्केरिस का हो जाएगा सूत्रकृमि संघ निमेटोडा से, और मलेरिया परजीवी का हो जाएगा आदि जंतु प्रोटोजोआ से। घरेलू मक्खी का हो जाएगा संधिपाद संघ आर्थ्रोपोडा से। गाय का हो जाएगा स्तनपायी वर्ग मेमेलिया से। इस प्रकार से आपका कूट ये सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, किस कारण से ईथर की थोड़ी सी मात्रा भी हथेली पर ठंडक प्रदान करती है? तो ये वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो मुंह में शुरू होती है और छोटी आंत में पूर्ण होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला है। तो खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीव को खाद्य या भोजन का स्थानांतरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मार्सिलिया फर्न और हार्स टेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो ये टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो सकेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन है,
डेसिमल या दशमलव से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है? ये एनकोडर हो जाएगा। एनकोडर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य लड़े गए? तो ये रोम और कार्थेज के मध्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है? तो ये कुरनूल गुफा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुरनूल गुफा से मिला है। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौर्य शासक आवागमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। दूसरा, मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तीसरा, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे। तो उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है ये बताना है। सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक से, व्रामिहिर का हो जाएगा खगोल विज्ञान से, चरक का चिकित्सा से हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त का गणित से हो जाएगा। इस प्रकार से आपका कूट नंबर ए सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? ये सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला? इसका सही आंसर होगा अकबर। ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन है, 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है, यह कथन किसका है? यह कथन HJ खांडेकर का है। HJ खांडेकर। ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन, राजा राममोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया। ऑप्शन ए इसका असत्य कथन है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये असहयोग आंदोलन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े नहीं थे? तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई? तो ये बलिया, तामलुक, सतारा। 1, 2 और 3 होगा, इसका सभी तीनों होगा।
37 नंबर क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देश के विभाजन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है? ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुसूची और उपबंध है, तो प्रयुक्त कथनों में कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। और 10वीं अनुसूची संसद के सदस्यों की निहरता से संबंधित, ये सही सुमेलित है। यानी केवल 1 और 3 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभा है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति होते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा है, ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, ये भी सत्य है। उपयुक्त सभी सत्य है। ऑल ऑफ द अबव सभी सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राज्य है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। गुजरात राज्य सभा में सदस्यों की संख्या 11 है, कर्नाटक का 12 है, बिहार का 16 है और उड़ीसा का 10 है। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का 31 है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है भाई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी तब कानून बना सकती है जब पहला ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा ऑप्शन संबंधित राज्य के सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, ऑप्शन चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है? पहला है, सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है। दूसरा है, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है। तीसरा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव सभी सम्मिलित है राज्यसभा की शक्तियों में। 48 नंबर क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर
सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, नौटंकी या इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है नागालैंड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो ये 1988 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ये कुरप्पा समूह की चट्टानें। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। 57 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केरल कोरोमंडल तट ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लावा पठार की अधिकतम मोटाई मिलती है? ये महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, काली, सिंध, सिप्रा, पार्वती एवं बनास निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये चंबल का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंबल। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कुंचिकल जलप्रपात। 61 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम है? पृथ्वी की प्रपटी में पाए जाने वाले तत्व हैं ऑक्सीजन O2 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.1%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.80%। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? तो ये कोलंबिया और केन्या। 2 एवं 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है? तो इसका सही आंसर बेसाल्ट लावा प्रवाह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो यह लौह अयस्क का। विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का पलीबारा क्षेत्र अपने लौह अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है? तो ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? ये सीमा शुल्क होता है, इसमें से कोई नहीं है।
इनमें से कोई नहीं है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो ये वित्त आयोग द्वारा प्रतिपादित की जाती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, वित्त आयोग। 68 नंबर क्वेश्चन है, नरसिम्हन कमेटी एक निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? तो ये बैंकिंग संरचना सुधार से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बैंकिंग संरचना सुधार। सेबी का मुख्यालय स्थित है? मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंबई में। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? ये 3.8%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आय पर कितना टैक्स है? ये 30% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बिहटा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहटा। 74 नंबर क्वेश्चन है, ट्विटर की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है? तो ये यौन उत्पीड़न से, धर्म परिवर्तन से और गौ हत्या पर रोक, यानी 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाए, 1, 2 और 3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत और ओमान का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गोवा। 77 नंबर क्वेश्चन है, अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये अशोक मंडप कर दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, अशोक मंडप। 78 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 महिलाओं को। 79 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्नील कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया है, वे किस राज्य से संबंध रखते हैं? महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, निजुत मोइना किस राज्य की योजना है? ये असम राज्य की योजना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। 81 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना की अवस्थिति किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा हाल ही में दुनिया भर में परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बतलाया गया है? 9 देशों को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है,
इस योजना से आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा है इसमें 63,000 आदिवासी गांवों को शामिल करने का लक्ष्य है। तो 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है मैथ का, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसके आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर 4 निकलेगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो निकालिएगा तो इसका आंसर 13 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में हैं तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2:25:1। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक की 4% की हानि होती है। यदि इसे 13,824 रुपये में खरीदता है तो पहले द्वारा चुकाई गई कीमत ज्ञात करें। इसका आंसर निकालिएगा तो 15,625 रुपया निकलेगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, ए डी से नाटा है परंतु सी से लंबा है, डी बी से नाटा है परंतु ए से लंबा है, ई ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है? तो बी और डी होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, यदि एक्स वाई एवं जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हो तो तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो ये 4.32/37 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में तथा बाद में घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो उसका मुख किस ओर होगा? उत्तर की ओर होगा भाई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये यूनान में हुए थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यूनान। 92 नंबर क्वेश्चन है, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सुब्रतो कप फुटबॉल से। 93 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है, यूरो। और जापान का पूछ ले तो येन होगा। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह को। 95 नंबर क्वेश्चन है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ये 1952 ईस्वी में की गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 1952। 96 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटी। ऑप्शन सी। 97 नंबर क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये अर्जुन का है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन। 99 नंबर क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह है?
तो महा प्लस ऋषि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, महर्षि का संधि विग्रह है। 100 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम द फ्लोइंग प्रेफिक्स गिवन बिलो बाय एडिंग विच वन इन एबिलिटी अ न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन है इन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।